13वां जो प्रश्न है, एक त्रिभुज ए बी सी यहाँ हमने बना दिया है जिसका कोण सी समकोण है। तो सी को क्या लिखा हमने बीच में यहाँ पर, जहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, कि भुजाओं सी ए और सी बी पर, ये भुजा सी ए है, ये भुजा सी बी है, पर क्रमशः बिंदु डी और ई स्थित है। इस पे डी और इस पे जो है ई स्थित है। सिद्ध करना है कि ए ई का वर्ग धन बी डी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन डी ई का वर्ग। अब किन किन भुजाओं को इसमें से मिलाना है, यहाँ हम देखेंगे। देखो ए से ई को मिलाना है, क्योंकि हमको ए ई दिया है यहाँ, तो ए से क्या करते हैं हम, ए से हम मिला देते हैं ई को, ठीक हो गया। बी से डी को भी लाना है, क्योंकि हमें बी डी का वर्ग भी लाना है, तो ये मिला दिया बी से डी को। ए बी का वर्ग, ए बी पहले से मिला है, और डी से ई भी हमको मिलाना है, डी से ई को भी मिलाना है। तो इतनी चीज़ों को हमने मिला दिया। अब हमें ये सिद्ध करना है। देखो, एक तो ये समकोण त्रिभुज, अब कितने समकोण त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, बहुत सारे त्रिभुज बन रहे हैं, एक से अधिक बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें जिस चीज़ की जरूरत होगी हम उसका प्रयोग करते रहेंगे। हमें किसकी जरूरत है, यहाँ देखो सिद्ध जो करना है, ए ई का वर्ग, ए ई। तो ध्यान से देखो, ए ई इस समकोण है इसके सामने, तो कौन सा समकोण त्रिभुज बना, ए ई सी में। तो हम लिखेंगे, इसके हल पे हम सीधे आते हैं, समकोण त्रिभुज ए ई जिसमें आ रहा है, ए ई कर्ण है किसका, ए ई सी का, त्रिभुज ए ई सी में, समकोण त्रिभुज ए ई सी में। कर्ण का वर्ग, कर्ण है ए सी, ए ई का जो वर्ग है वो जो दो शेष भुजाएं बचेंगी उनके वर्ग के बराबर होता है। तो एक भुजा बच गई देखो ई से सी, ई सी का वर्ग, धन दूसरी भुजा बच गई ए सी का वर्ग। समीकरण नंबर हो गया 1। समीकरण नंबर 2 में हमें लाना है, नहीं उसी में आगे हम लेना है, बी डी का वर्ग लाना है। ए ई का वर्ग तो हम ला गए, बी डी का वर्ग कहाँ से आएगा, देखो बी ये है और डी ये है। बी डी कौन सा समकोण त्रिभुज बना रहा है, बी सी डी। तो फिर वही चीज लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज बी सी डी में क्या है, कर्ण बी डी है। तो बी डी का जो वर्ग होगा, ये जो दो भुजाएं बच जाएंगी, एक बी सी बचा और एक डी सी बचा, तो बी सी का वर्ग धन डी सी के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक हो गया। इसका प्रयोग हम कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमें क्या लाना है, ए और बी डी को जोड़ना है। देखो बाईं तरफ, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 धन समीकरण 2 क्या होगा, बराबर के बाईं तरफ एक ए ई हमको मिल जाएगा और दूसरा हमको मिल जाएगा बी डी का वर्ग। यहाँ 2 और 2 4 हैं, सबको जोड़ देते हैं। ये हो जाएगा ई सी का वर्ग धन बी सी का वर्ग, ए सी का वर्ग धन डी सी का वर्ग, ठीक हो गया। इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं, क्योंकि अभी हमको यहाँ ए बी और डी का मान भी बताना है। तो बाएं पक्ष हमारे काम का आएगा, दाएं पक्ष भी कहीं ना कहीं हमारा यूज होगा। अब हम इस तरफ देखते हैं, यहाँ क्या है, ए बी, ए और बी समकोण त्रिभुज ए बी सी में आता है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर्ण है ए बी, तो ए बी का वर्ग बराबर एक भुजा बी सी और एक भुजा ए सी, बी सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग। दूसरा हमको लाना है डी और ई, तो डी ई किस में है, देखो डी ई सी में या डी सी ई में, समकोण त्रिभुज, ठीक है, डी ई सी में क्या है, कर्ण है डी ई, तो डी ई का वर्ग। शेष दो भुजाएं कौन सी है, एक ई सी एक डी सी, तो ई सी का वर्ग धन डी सी का वर्ग। समीकरण नंबर इसको 4 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 5। तो हमें दूसरे पक्ष में क्या लाना है, ए बी और डी ई लाना था ना, ए बी का स्क्वायर धन डी ई का स्क्वायर। तो इनको जोड़ते हैं, यहाँ हम लिख देंगे समीकरण 4 धन समीकरण 5। क्या हो रहा है, देखो ए बी का जो वर्ग है धन इसमें हम जोड़ देंगे डी ई का वर्ग, तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ देखो बी सी का वर्ग धन ई सी का वर्ग धन ए सी का वर्ग और धन डी सी का वर्ग। समीकरण नंबर 6 ले लेते हैं। अब समीकरण नंबर 3 और 6 को ध्यान से देखिए, 3 और 6 की तुलना करते हैं। तो देखो यहाँ क्या आया है, पहला
EC का वर्ग, यहाँ देखो क्या है EC का वर्ग, BC का वर्ग धन BC का वर्ग धन AC का वर्ग धन AC का वर्ग धन DC का वर्ग धन DC का वर्ग। यानी कि समीकरण 3 और समीकरण 6 के दाएं पक्ष जो हैं बराबर के दाईं तरफ देखिए आप, दोनों बराबर हैं तो इनके बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो हम इनको इस प्रकार से लिखते हैं, समीकरण 3 व समीकरण 6 की तुलना करने पर, इसकी क्या करते हैं हम तुलना कर लेते हैं। कि तुलना करने पर हमको क्या प्राप्त हुआ कि दोनों के दाएं पक्ष बराबर हैं तो दोनों के बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। तो AE का वर्ग धन BD का जो वर्ग है इसका बायां पक्ष इसके बाएं पक्ष के बराबर हो जाएगा, AB का वर्ग धन DE का वर्ग। तो देखो ध्यान से, ऊपर हमसे क्या कहा था, AE का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन DE का वर्ग, और यहाँ हमें क्या प्राप्त हो गया, AE का वर्ग धन BD का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन DE का वर्ग। तो यही चीज हमें सिद्ध करने के लिए कही गई थी।